नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय को लेकर के जिसके माध्यम से हम यह तय करेंगे कि जो मनुष्य है वह किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा, वह किस प्रकार से जीवनोपार्जन में अपनी कार्यशैली को अपनाएगा, वह क्या रोजगार करेगा, उसका क्या व्यवसाय होगा। इन सभी बातों को हम अपनी कुंडली में देख सकते हैं। और वो किस प्रकार से देखेंगे, हम अपनी कुंडली में जो दशम भाव जो होता है उसके द्वारा हम अपना रोजगार तय करते हैं। इसके लिए हमें 3 चीजों से गुजरना होता है। किसी भी मनुष्य का हमें अगर रोजगार देखना है तो हमें 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। वह 3 बातें हैं हमारी। एक, सूर्य से दशमस्त कौन सा ग्रह है और दशमस्त कौन सा भाव है और कौन सी राशि है, ये हम देखेंगे। दूसरा है चंद्र लगन से, चंद्रमा से दशम भाव देखेंगे कि उस दशमस्त में कौन सा ग्रह स्थित है, कौन सी राशि आती है। और तीसरा है लग्न से दशम भाव, यानी कि लग्न से ये वाला दशम भाव होता है तो इस दशम भाव में कौन सा ग्रह स्थित है, और यदि ग्रह स्थित नहीं है तो इसमें कौन सी राशि है। इन सभी तीनों बातों को देख करके हम किसी जातक पर के इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वह किस प्रकार से रोजगार करेगा, वह किस प्रकार से व्यवसाय करेगा। अब हम इस बात पर पहुंचेंगे कि आखिरकार हम इन तीनों में से किस चीज को चुनें, किस चीज को इस बात के लिए माने कि यही एक ऐसा ग्रह है जो हमें रोजगार दिलवाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3 प्रकार की लग्न बनानी होंगी। एक तो स्वाभाविक जो लग्न होती है हमारी, वो उसका दशम भाव आता है ये। इस दशम भाव में जौन सा ग्रह स्थित हो उस ग्रह से हम रोजगार की गणना करेंगे, रोजगार के बारे में फलादेश करेंगे। यदि लग्न से दशमस्त कोई ग्रह उपस्थित ना हो तो हम चंद्र लगन से दशमस्त ग्रह को देखेंगे कि चंद्रमा से दशम भाव में कौन सा ग्रह स्थित है। यदि चंद्रमा से भी दशमस्त कोई ग्रह हमें नहीं मिलता है तो फिर हम सूर्य को लग्न मान करके सूर्य से देखेंगे दशम भाव, सूर्य से दशमस्त कौन सा ग्रह स्थित है, उसकी राशि को देख करके, उस ग्रह को देख करके, उस ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि है उसको देख करके हम यह निर्णय पर पहुंचेंगे कि यह जातक किस प्रकार का रोजगार करेगा, या इसकी जीवन शैली में, इसके रोजगार में, इसके व्यवसाय में किन किन चीजों का समावेश होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि सूर्य से भी दशमस्त कोई ग्रह उपस्थित है, चंद्रमा से भी दशमस्त कोई ग्रह उपस्थित है और लग्न से भी दशमस्त कोई ग्रह उपस्थित है, ऐसी स्थिति में हम कैसे तय करेंगे कि हमारा कौन सा ग्रह रोजगार दिलवाएगा, कौन सा ग्रह व्यवसाय के लिए बना है। इसके लिए प्रिय दर्शकों, हम देखेंगे कि हमारी इन तीनों में कौन सा ग्रह मजबूत है। यदि सूर्य, चंद्रमा और लग्न से ज्यादा मजबूत है तो यह बात बिल्कुल निश्चित हो जाएगी कि सूर्य से दशमस्त जो भी ग्रह होगा वो हमारे रोजगार में सहायक होगा। यदि चंद्रमा हमारे कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो चंद्रमा से दशमस्त जो ग्रह बैठेगा वह हमारे लिए रोजगार कारक होगा। और यदि हमारी लग्न मजबूत है, लग्न अच्छे अंश पर है, लग्नस्थ ग्रह अच्छे हैं, तो लग्न जो हमारा लग्नेश है वो पाप ग्रह में नहीं बैठा हुआ है, तो हम लग्न से दशमस्त ग्रह को देखेंगे। ये दशम भाव कर्म स्थान होता है, इससे देखेंगे कि हमारा रोजगार किस श्रेणी में आएगा, हमको रोजगार किस प्रकार से मिलेगा। अब प्रश्न ये भी उठता है कि यदि इन तीनों स्थितियों में लग्न से भी दशमस्त, चंद्रमा से भी दशमस्त और सूर्य से भी दशमस्त कोई ग्रह उपस्थित ही ना हो, ऐसी स्थिति में हम रोजगार की गणना किस प्रकार करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की गणना के लिए गर्ग ऋषियों ने यह बताया है कि यदि इन तीनों स्थितियों के दशमस्त कोई ग्रह उपस्थित ना हो तो हम लग्न से दशम भाव में जो राशि बैठती है उस राशि का अधिपति जिस नवमांश में बैठता है उस नवमांश राशि का अधिपति
हमारे रोजगार की घोषणा करेगा। इस चीज को दोबारा समझिए कि यदि इन तीनों स्थितियों के दसमस्त कोई ग्रह उपस्थित नहीं है तो दसम भाव में जो राशि होगी उसका अधिपति जिस नवमांश में होगा, जिस राशि के नवमांश में होगा, उस राशि का अधिपति हमारे रोजगार की घोषणा करेगा। उस राशि के अधिपति के आधार पर हम बताएंगे कि जातक किस प्रकार से रोजगार करेगा। इन तीनों के आधार पर हम अपनी कुंडली में अपने रोजगार को देख सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि हम किस क्षेत्र में रोजगार करेंगे और कौन सा क्षेत्र हमारे लिए उपयुक्त है। हालांकि ये जो व्यवसाय और रोजगार का जो क्षेत्र है कुंडली में एक बहुत ही वृहद क्षेत्र है। इसके लिए बहुत सारे फलित सूत्र हैं क्योंकि रोजगार बहुत सारे हैं और ग्रह हमारे केवल 9 हैं। तो आखिरकार ऐसी परिस्थिति में हम किस प्रकार से तय करेंगे कि रोजगार वह जातक कैसे करेगा, किस प्रकार का रोजगार करेगा। इसके लिए हमें अपने एक विवेक की भी आवश्यकता होती है क्योंकि हमारा जो ये ज्योतिष शास्त्र है वह बहुत पुरातन है। पुराने समय में राजा महाराजा सेनापति इस प्रकार से कुछ अलग व्यवस्था होती थी। आज के समय में हमारे पास न्यायाधीश हैं और भी कई ऐसे पद हैं जो प्राचीन काल में नहीं थे। तो इसके लिए हम अपने विवेक के आधार पर जो ग्रह हैं उनके गुणों के आधार पर हम ये तय करेंगे कि वह किस क्षेत्र में अपना रोजगार करेगा। यदि लग्न से दसमस्त या चंद्रमा से दसमस्त या स्वयं सूर्य दसमस्त हो तो जातक पिता के द्वारा दिए गए रोजगार को करेगा, पिता के द्वारा चलाए हुए बिजनेस को करेगा। यदि लग्न से दसमस्त या चंद्रमा से दसमस्त बुध हो तो उसे भाई द्वारा धन की प्राप्ति होगी, मित्रों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। यदि दसमस्त मंगल है तो हम ये कह सकते हैं कि वह छल बल या रिश्वत के द्वारा धन की प्राप्ति करेगा। पुराने समय में शास्त्रों में यह लिखा होता था कि यदि दसमस्त मंगल है तो वह युद्ध में प्राप्त संपत्ति का अधिकारी होगा। वर्तमान में तो कोई युद्ध नहीं होते, तो इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसको संपत्ति इस प्रकार से मिलेगी जो अधार्मिक होगी, अचानक मिलने वाली संपत्ति, दूसरों के द्वारा इस प्रकार से मिलने वाली संपत्ति कि वो संपत्ति को देने के लिए विवश हो जाए। इस प्रकार से दसमस्त मंगल कार्य करता है। यदि दसमस्त शुक्र हो तो हम ये कह सकते हैं कि उसे पत्नी के द्वारा धन की प्राप्ति होगी और यदि चंद्रमा है तो माता से धन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से हम विभिन्न विभिन्न ग्रहों जैसे सूर्य चंद्र और लग्न से दसमस्त ग्रहों के आधार पर जातक के व्यवसाय की घोषणा करते हैं। तो आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा से, सूर्य से और लग्न से दसमस्त ग्रह की स्थिति को जान करके अपने व्यवसाय को स्वयं ही पहचान पाएंगे। नमस्कार।